इसके आप जानते हैं कि क्रिकेट इतिहास का सबसे महंगा बैट कौन सा है और वो कितने में बिका था? डोंट वरी, मैं आपको इसका जवाब देता हूं। ये वही बैट है जिससे महेंद्र सिंह धोनी ने अप्रैल 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल में इंडिया को छक्का मार के जितवाया था। जी हां, ये वही बैट है और इसे रिकॉर्ड 1 करोड़ 21 लाख रुपए में एक इंडियन फर्म आरके ग्लोबल ने लंदन के चैरिटी ऑक्शन में खरीदा था। है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट? गाइस, कई लोग होटल्स और कैफेज के अंदर वेटर से अच्छे से व्यवहार नहीं करते। वो लोग ये भूल जाते हैं कि वेटर भी इंसान होते हैं। लेकिन इसका बहुत बढ़िया इलाज फ्रांस के कैफे ने ढूंढ निकाला। वो आपके व्यवहार के हिसाब से आपसे कॉफी का चार्ज करता है। मतलब अगर आपने कॉफी ऐसे मंगवाई, ओए एक कॉफी, तो वो आपसे मैक्सिमम चार्ज करते हैं 5.8 यूरोस, मतलब 350 रुपए। लेकिन अगर आप लोगों ने प्यार से कॉफी मंगवाई, प्लीज गिव मी अ कॉफी, तो वो आपसे 3.2 यूरोस यानी कि 200 रुपए के करीब कॉफी का चार्ज करते हैं। लेकिन अगर आप बहुत पोलाइटली बात करते हैं, जैसे कि भैया, हेलो, प्लीज गिव मी अ कॉफी, तो वो आपसे सिर्फ 1.2 यूरोस मतलब 100 रुपए के करीब ही कॉफी का चार्ज करते हैं। गाइस, जैसा व्यवहार वैसी पेमेंट। क्या आपको भी लगता है कि इंडिया में भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट चलना चाहिए? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। हमारी इंडियन करेंसी रुपए का ये सिंबल आप लोग कब से देख रहे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि सिंबल को डिजाइन किसने किया? गाइस, फैक्ट आपकी नॉलेज को बढ़ाता है और नॉलेज अपने आप में एक मोटिवेशन होता है। क्या पता आप भी अमिताभ बच्चन के साथ हॉट सीट पे बैठे हो और यही सवाल 1 करोड़ रुपए के लिए आपसे पूछा गया हो। इसलिए ध्यान से सुनिएगा। इस सिंबल को डिजाइन किया है उदय कुमार धर्मलिंगा ने, जो कि IIT गुवाहाटी में डिजाइन डिपार्टमेंट में हेड है और इसे 15 जुलाई 2010 को गवर्नमेंट ने यूज करने की परमिशन दे दी थी। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट? जहां एक और पेप्सी और कोका कोला का इस्तेमाल पूरी ही दुनिया में सॉफ्ट ड्रिंक के तौर पे होता है, वहीं छत्तीसगढ़ के किसान इन सॉफ्ट ड्रिंक्स को कभी कभार पेस्टिसाइड की जगह भी इस्तेमाल कर लेते हैं अपने खेतों में। पर इसका यह कतई मतलब नहीं है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत ज्यादा खतरनाक है, जो कि कीड़ों को मार डालती हैं। ऐसा नहीं है, इसके पीछे की साइंस कुछ और ही है। एक्चुअली जब भी किसान फसलों पर इन सॉफ्ट ड्रिंक्स का छिड़काव करते हैं तो उनकी मिठास की वजह से लाल चींटियां वहां पर आ जाती हैं। जो लाल चींटियां वहां पर आती हैं वो कीड़ों को और कीड़ों के साथ साथ उनके अंडों को भी खा जाती हैं। तो हो गया पेस्टिसाइड का काम। और उसके अलावा ये सॉफ्ट ड्रिंक्स एक्चुअली पेस्टिसाइड से सस्ती भी होती है। यही वजह है और कोई वजह नहीं है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। ये तो हम जानते ही हैं कि कैमल यानी कि ऊंट बिना पानी पिए बहुत दिनों तक जिंदा रह सकता है और इसी वजह से उसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। पर इस चीज को लेके बहुत लोगों को एक मिसकंसेप्शन है। उनको यह लगता है कि ऊंट अपने कुबड़ यानी कि हम्प में पानी को स्टोर करके रखता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि हम्प में कोई भी पानी स्टोर नहीं होता। इनफैक्ट ऊंट जो भी पानी स्टोर करता है वो अपने खून में यानी कि अपनी ब्लड स्ट्रीम में ही करता है, हम्प में नहीं। यह मिसकंसेप्शन है। और इसके अलावा एक छोटी सी जानकारी और दे दूं, जब आप ऊंट को पानी पिलाते हैं तो वो एक बार में 20 गैलन यानी कि 75 लीटर पानी पी जाता है। इसके आपको पता है कि इंडिया में दुनिया का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क एग्जिस्ट करता है। पोस्टल नेटवर्क का मतलब पोस्ट ऑफिस का नेटवर्क, जिससे हम लोग लेटर्स और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इंडिया में टोटल 1,55,000 से भी ज्यादा पोस्ट ऑफिसेज हैं, जो कि पूरी ही दुनिया में किसी भी कंट्री में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा इंडिया में एक तैरता हुआ यानी कि फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस भी है, जो कि श्रीनगर में डल झील के ऊपर बनाया गया है, जो कि वाकई में पानी पे तैरता है। ना ये अमेजिंग?